पूरी दुनिया सांस रोककर देख रही है। तनाव बढ़ रहा है। यूरोप के बीच से लेकर एशिया के किनारों तक हर जगह संघर्ष उबल रहे हैं। क्या यह तीसरे विश्व युद्ध का रास्ता है? ये सोचकर ही रूह कांप जाती है। हमें अपने अतीत की तबाही याद है। विश्व युद्ध की आग में लाखों लोग मारे गए थे। क्या हम एक और तबाही के कगार पर हैं? दुनिया दोस्ती और दुश्मनी के जाल से बुनी हुई है। शक्ति का खेल हवा में रेत की तरह बदलता रहता है। आर्थिक हित आपस में टकराते हैं। विचारधाराओं में टकराव होता है। कोई भी गलत कदम बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। युद्ध का साया हम पर मंडरा रहा है। हमें सतर्क रहना चाहिए। निष्क्रियता के परिणाम बहुत भयानक होंगे। मानवता का भविष्य अधर में लटका हुआ है। आइए इतिहास से सबक लें। और ऐसे उपाय करें जिनसे एक और वैश्विक संघर्ष को रोका जा सके। शांति का रास्ता चुनौतियों से भरा है, लेकिन यह एक ऐसा रास्ता है जिस पर हमें मिलकर चलना होगा। दूसरा कोई रास्ता सोचा भी नहीं जा सकता। दुनिया में कई ऐसी जगहें हैं जहां एक छोटी सी चिंगारी बड़ा युद्ध शुरू करवा सकती है। ये जगहें बारूद के ढेर जैसी हैं, बस एक चिंगारी की देर है। सबसे पहला, अमेरिका और चीन के बीच तनाव बहुत ज्यादा है। दोनों ही महाशक्तियां हैं जिनके बड़े बड़े इरादे हैं। खास तौर पर दक्षिण चीन सागर एक ऐसी जगह है जहां से आग भड़क सकती है। दूसरा, यूक्रेन में रूस की हरकतों ने नेटो के साथ तनाव को फिर से बढ़ा दिया है। क्रीमिया पर कब्जा और पूर्वी यूक्रेन में चल रहे संघर्ष ने रिश्तों को तोड़ने की कगार पर ला दिया है। तीसरा, मध्य पूर्व अस्थिरता का अड्डा बना हुआ है। लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष, धार्मिक तनाव और चरमपंथी समूहों का बढ़ना एक खतरनाक स्थिति पैदा करते हैं। ये बस कुछ उदाहरण हैं उन जगहों के जहां से खतरा मंडरा रहा है। इतिहास एक कठोर शिक्षक है, लेकिन इसके सबक बहुत कीमती होते हैं। 20वीं सदी के दो वर्ल्ड वॉरों ने हमें नेशंसवाद, सैन्यवाद और अनियंत्रित आक्रामकता के खतरों के बारे में चेतावनी दी है। पहला वर्ल्ड युद्ध, जो सराजेवो में एक हत्या से शुरू हुआ था, दिखाता है कि कैसे क्षेत्रीय संघर्ष बहुत जल्दी वैश्विक तबाही का रूप ले सकते हैं। गठबंधनों के एक जटिल जाल ने नेशंसों को एक ऐसे संघर्ष में खींच लिया जिसने लाखों लोगों की जान ले ली। दूसरा वर्ल्ड युद्ध और भी विनाशकारी था, जो फांसीवाद के उदय, अनियंत्रित आक्रामकता और कूटनीति की विफलता के कारण हुआ था। प्रलय की भयावहता और परमाणु हथियारों का इस्तेमाल संघर्ष की मानवीय कीमत की भयानक याद दिलाते हैं। शीत युद्ध हालांकि सीधा सैन्य टकराव नहीं था, लेकिन यह संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच तीव्र वैचारिक प्रतिद्वंद्विता का दौर था। दुनिया पर परमाणु विनाश का खतरा मंडरा रहा था, जो आधुनिक हथियारों की भयानक विनाशकारी शक्ति को दर्शाता है। ये ऐतिहासिक घटनाएं हमें सिखाती हैं कि युद्ध अपरिहार्य नहीं है, यह एक विकल्प है। अतीत की गलतियों से सीखकर, कूटनीति और सहयोग को प्राथमिकता देकर हम एक अधिक शांतिपूर्ण भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जो जंग की चपेट में है। शहर मलबे में तब्दील हो गए हैं, परिवार बिखर गए हैं, लाखों लोग मारे गए हैं या बेघर हो गए हैं। आर्थिक नुकसान बहुत ज्यादा होगा, जिससे वर्षों की प्रगति नष्ट हो जाएगी और राष्ट्र अराजकता में डूब जाएंगे। पर्यावरण पर भी उतना ही विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा। युद्ध एक जहरीली विरासत छोड़ता है, जो हमारी हवा, पानी और मिट्टी को जहरीला बना देता है। जलवायु परिवर्तन, जो पहले से ही एक गंभीर खतरा है, संघर्ष के विनाश और प्रदूषण से और भी बदतर हो जाएगा। लेकिन युद्ध की असली कीमत डॉलर या डिग्री सेल्सियस में नहीं मापी जा सकती। इसे निर्दोष लोगों के बर्बाद हुए जीवन, नेशंसों के बीच विश्वास के टूटने और बेहतर भविष्य की उम्मीद के खोने से मापा जाता है। तीसरे वर्ल्ड युद्ध के परिणाम इतने भयानक हैं कि उनके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। ऐसी तबाही को रोकने के लिए हमें अपनी शक्ति में सब कुछ करना चाहिए। भाग 5, आर्गेडन को रोकना, कूटनीति की ताकत।
युद्ध के खिलाफ कूटनीति हमारा सबसे शक्तिशाली हथियार है। यह संचार, बातचीत और समझौता करने की कला है। कूटनीति के माध्यम से ही हम समझ के पुलों का निर्माण करते हैं और जटिल से जटिल समस्याओं का शांतिपूर्ण समाधान ढूंढते हैं। कूटनीति के लिए धैर्य, सहानुभूति और दुनिया को अलग अलग दृष्टिकोणों से देखने की इच्छा की आवश्यकता होती है। यह तुष्टीकरण या कमजोरी के बारे में नहीं है, यह ताकत के बारे में है। विनाश के बजाय बातचीत को चुनने की ताकत। हमें अपने राजनयिकों को सशक्त बनाना चाहिए, अंतर्नेशंसीय संगठनों का समर्थन करना चाहिए और अपने विरोधियों के साथ भी रचनात्मक बातचीत में शामिल होना चाहिए। कूटनीति हमेशा आसान नहीं होती है, लेकिन यह हमेशा युद्ध से बेहतर होती है। भाग 6, अंतर्नेशंसीय संगठनों की भूमिका। संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्नेशंसीय संगठन वैश्विक शांति और सुरक्षा बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे बातचीत, मध्यस्थता और संघर्ष समाधान के लिए एक मंच प्रदान करते हैं। वे अंतर्नेशंसीय कानून और वैश्विक चिंता के मुद्दों पर सहयोग को बढ़ावा देते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद विशेष रूप से अंतर्नेशंसीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरों का समाधान करने की जिम्मेदारी निभाती है, जबकि सुरक्षा परिषद की प्रभावशीलता को कभी-कभी राजनीतिक विभाजनों ने बाधित किया है। यह संघर्ष को रोकने के लिए एक आवश्यक तंत्र बना हुआ है। अन्य अंतर्नेशंसीय संगठन जैसे अंतर्नेशंसीय आपराधिक न्यायालय और अंतर्नेशंसीय न्यायालय युद्ध अपराधों और अंतर्नेशंसीय कानून के अन्य उल्लंघनों के लिए व्यक्तियों और राज्यों को जवाबदेह ठहराने का काम करते हैं। इन संस्थानों को मजबूत करना, उनके मिशनों का समर्थन करना और उनकी निष्पक्षता सुनिश्चित करना भविष्य के संघर्षों को रोकने के लिए आवश्यक कदम है। भाग 7, आर्थिक अन्योन्याश्रयता, शांति के लिए एक ताकत। आर्थिक अन्योन्याश्रयता, जहां राष्ट्र व्यापार और निवेश के माध्यम से एक साथ जुड़े होते हैं, युद्ध के लिए एक शक्तिशाली बाधा के रूप में कार्य कर सकती है। जब देशों के बीच मजबूत आर्थिक संबंध होते हैं, तो उनकी एक दूसरे की समृद्धि और स्थिरता में निहित स्वार्थ होता है। वैश्वीकरण अपनी चुनौतियों के बिना नहीं, ने एक अधिक परस्पर जुड़ी दुनिया का निर्माण किया है। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के उदय और वस्तुओं और सेवाओं के मुक्त प्रवाह ने युद्ध को कम आकर्षक और अधिक महंगा बना दिया है। मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना, विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना एक अधिक शांतिपूर्ण और समृद्ध दुनिया बनाने में मदद कर सकता है। भाग 8, तनाव के समय में मीडिया की जिम्मेदारी। जनमत बनाने और सरकारी नीति को प्रभावित करने में मीडिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अंतर्नेशंसीय तनाव के समय में मीडिया की जिम्मेदारी है कि वह सही, निष्पक्ष और जिम्मेदारी से रिपोर्ट करे। सनसनीखेजता, दुष्प्रचार और गलत सूचना के प्रसार से तनाव बढ़ सकता है और कूटनीति को और कठिन बना सकता है। मीडिया को तर्क की आवाज बनने का प्रयास करना चाहिए। डर और विभाजन के बजाय समझ और बातचीत को बढ़ावा देना चाहिए। भाग 9, हम क्या कर सकते हैं? व्यक्ति की शक्ति। ऐसी भयावह वैश्विक चुनौतियों का सामना करते हुए शक्तिहीन महसूस करना आसान है, लेकिन युद्ध को रोकने में हम में से प्रत्येक की भूमिका है। हम अंतर्नेशंसीय मामलों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, अलग अलग पृष्ठभूमि के लोगों के साथ सम्मानजनक बातचीत में शामिल हो सकते हैं और शांति के लिए काम करने वाले संगठनों का समर्थन कर सकते हैं। हम अपने नेताओं को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहरा सकते हैं, उनसे सैन्य समाधानों पर कूटनीति और सहयोग को प्राथमिकता देने का आग्रह कर सकते हैं। हम उन उम्मीदवारों को वोट दे सकते हैं जो शांति के प्रति हमारी प्रतिबद्धता साझा करते हैं और उन नीतियों का समर्थन करते हैं जो अंतर्नेशंसीय समझ को बढ़ावा देती हैं। शांति के लिए उठाई गई हर आवाज फर्क करती है। साथ मिलकर हम अपने लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अधिक न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण दुनिया बना सकते हैं। ठीक है।
भाग 10 शांति की उम्मीद। विनाश के बजाय बातचीत का चुनाव। दुनिया एक चौराहे पर खड़ी है। युद्ध का रास्ता भय, अविश्वास और अतीत के संघर्षों के भूतों से भरा हुआ है। लेकिन एक और रास्ता है, आशा, कूटनीति और स्थायी मानवीय भावना से प्रकाशित एक रास्ता। इस रास्ते के लिए साहस, करुणा और हमारी साझा मानवता में दृढ़ विश्वास की आवश्यकता है। इसके लिए जरूरी है कि हम विनाश के बजाय बातचीत, संघर्ष के बजाय सहयोग और अज्ञानता के बजाय समझ को चुनें। यात्रा लंबी और कठिन होगी, लेकिन मंजिल लड़ने लायक है। एक ऐसी दुनिया जहां युद्ध न हो, एक ऐसी दुनिया जहां मतभेदों को शांति से सुलझाया जाए, एक ऐसी दुनिया जहां आने वाली पीढ़ियां संघर्ष के बजाय शांति की विरासत प्राप्त कर सकें। यह एक ऐसा भविष्य है जिसके लिए हमें मिलकर प्रयास करना चाहिए। आइए हम आशा चुनें। आइए हम शांति चुनें।